हेलो डॉक्टर। नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिका ढडवाल। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हर बार हम ऐसे विषय को लेके आते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़े होते हैं, और आज भी हम हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में एक ऐसे ही विषय को लेके आए हैं, वो है नेत्रदान महादान। कहते हैं इंसान की पहचान उसके संस्कारों से, उसके कर्मों से और उसके व्यवहारों से होती है, व्यवहार से होती है। तो इसी के साथ अगर इंसान किसी के जीवन को रोशनी देता है तो वो दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। अगर इंसान मृत्यु के बाद किसी के दो लोगों के जीवन को रोशन कर दे तो वो महादान कहलाता है। इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं हो सकता। नेत्रदान महादान, इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रामलाल शर्मा जी, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आइज आईजीएमसी शिमला से। आज हम सर से पूरी गहराई से इस विषय को जानेंगे कि नेत्रदान कैसे कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया है इसकी, और कौन जो है वो नेत्रदान कर सकता है। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सभी दर्शकों को भी। सर, नेत्रदान महादान कहा जाता है। ये ऐसा दान है जो व्यक्ति जो है मृत्यु के बाद किसी की आंखों रोशनी देकर जो है दूसरे का जीवन को रोशनी दे सकता है। थोड़ा सा मैं गहराई से जानना चाहूँगी कि हम कहते हैं नेत्रदान महादान क्यों कहा जाता है। जी जैसा आपने शुरू में बताया कि नेत्रदान एक बहुत बड़ा दान है। नेत्रदान से हमारा आशय है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ देता है, उसके बाद वो अपने नेत्रों को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो है रोशनी देने के लिए इसको दान कर सकता है। इसी को हम नेत्रदान कहते हैं। जैसा आपने बताया कि महादान क्यों है, महादान इसलिए है कि जब बहुत सारे हमारे देश में और दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है और जो है जिनका इलाज हम नेत्रदान से कर सकते हैं। ऐसी संख्या लाखों में है। कम से कम 20 लाख लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनका इलाज जिनको आंखों की रोशनी दे सकते हैं अगर वो उनको नेत्रदान मिले। इस करके अगर कोई भी व्यक्ति अपना नेत्रदान करता है तो उसका मतलब है कि वो एक नहीं बल्कि 2 व्यक्तियों को रोशनी देता है। प्राय ये देखा गया है कि जब भी एक कोई नेत्रदानी आगे आता है तो वो 2 आंखें उसकी जो है दान में आती है, उसको 2 अलग अलग व्यक्तियों को दान में लगाया जा सकता है। तो जो व्यक्ति पूर्णतया अंधा है या जिसको बिल्कुल नहीं कुछ भी दिखता है, उसको अगर एक भी आंख या थोड़ी सी भी उसकी नज़र बढ़ती है, अगर वो चलने फिरने लायक हो जाता है, अपना खाना खुद खाता है, बाथरूम तक जा सकता है, तो वो एक पूरी डिपेंडेंसी जिसके ऊपर जो दूसरे व्यक्ति ऊपर है वो सारी उससे डिपेंडेंसी हट जाती है। खाना व्यक्ति को 3 बार खाना होता है, बट उस खाने को देखना ज़रूरी है कि उसमें कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है। तो इस करके अगर कोई एक भी व्यक्ति को हम थोड़ा नज़र बेहतर कर सकते हैं, जो ऐसा व्यक्ति है जिसकी आंख में दृष्टि नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा जो है कार्य है जो कि पूरी तरह उसका श्रेय सारा उस व्यक्ति को जाता है जो कि ये दान कर रहा है। दूसरी बात इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आज दुनिया में बहुत बड़े बड़े इलाज है, आपने देखा होगा बहुत बड़े हॉस्पिटल है, महंगे से महंगे इलाज है और बड़े से बड़ी जो है मेडिकल साइंसेज में डिवाइसेस जो है काम कर रही हैं, पर जो इंसानी अंग है उसका अभी तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। किडनी की बात करें हम, किडनी भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उसका किडनी का काम डायलिसिस से किया जा सकता है, पर अगर उस व्यक्ति को प्रत्यारोपण किया जाए उसका किडनी का या गुर्दे का, तो वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जी सकता है। मतलब ये कि जो अंग है उसका अभी तक हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा हॉस्पिटल या कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो। तो इस करके इस बात की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा इसके साथ कि जो व्यक्ति अपना शरीर छोड़ जाता है, उसके बाद वो शरीर या जलाया जाता है या दबाया जाता है, तो अगर ऐसा व्यक्ति अपने किसी भी अंग की वजह से किसी दूसरे को रोशनी दे सकता है तो वो कितनी बड़ी बात होगी, बजाय कि उन अंगों को हम दबा दे या फिर वो नष्ट होने के लिए उनको जला दें। जी,
सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि एक व्यक्ति जो है वो दो लोगों को जो है वो रोशनी दे सकता है, उनका जो अंधकारमय जीवन है उसको जो है वो बदल सकता है और रोशनी दे सकता है। मैं थोड़ा सा इसी विषय पे आना चाहूँगी कि जैसे आपने दो व्यक्तियों के बारे में बताया कि किस तरह से उनको दो व्यक्तियों को रोशनी दी जा सकती है, ये कैसे किया जा सकता है और ये कब जो है ये समय इसका जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका थोड़ा मैं वो जानना जी चाहूँगी। जी 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 ये तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम इसकी ओवरऑल इम्पोर्टेंस बताएं। कोई भी व्यक्ति दो तरीके से अपने नेत्रदान कर सकता है। एक है कि वो अपने जीते जी एक प्रतिज्ञा पत्र भरें और उसको किसी भी आई बैंक या आई कलेक्शन सेंटर, जो हमारे हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 3-4 मेडिकल कॉलेजेस में है, और हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज टांडा और आईजीएमसी शिमला में नेत्र बैंक है, वहाँ पे जाके एक छोटा सा फॉर्म भरना है और उसके ऊपर ये लिख के दे दे कि मैं अपना, जब मेरा शरीर नहीं रहेगा या जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरे नेत्रों को जो है दान निकाला जाए। उसमें दो व्यक्तियों के आपको नाम डालने होते हैं, क्योंकि जब आप नहीं होंगे तो आप तो नहीं बोल पाएंगे, तो आपके किसी एक नियरेस्ट रिलेटिव का उसमें नाम और पता लिखा होता है कि ताकि वो इन्फॉर्म कर दे कि इस व्यक्ति ने नेत्रदान किया हुआ है। और दूसरा, कई बार ऐसा होगा कि वो व्यक्ति भी अगर जीवित नहीं है तो फिर दूसरे किसी दोस्त का नाम उसमें हम अंकित करते हैं। बस इस फॉर्म को आप भर के दीजिए, या ऑनलाइन भी ये सुविधा है जो नेशनल ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन सेंटर राष्ट्रीय स्तर पर है, रीजनल स्तर पर पीजीआई में है और स्टेट लेवल पे हमारे आईजीएमसी और टांडा में है। तो एक तरीका ये है कि आप जीते जी अपना प्रतिज्ञा पत्र भरें कि जब मैं ना रहूं तो हमारा जो है नेत्र ले लिया जाए। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपका शरीर छोड़ता है, आपके घर के आसपास, आपकी रिश्तेदारी में या हॉस्पिटल में, तो उस व्यक्ति का जो है नेत्र लिया जा सकता है अगर उसने अपने जीते जी ये ना बोला हो कि मेरे नेत्रदान या मेरा कोई अंगदान ना किया जाए। उसके लिए हमें जो नियरेस्ट रिलेटिव है, जो नज़दीकी उनके रिश्तेदार है, जो भी पोजेशन ऑफ उस डेड बॉडी के सो कॉल्ड, हम ये बोलते हैं कि वो उसका मालिक कौन है, उस शरीर का जो एक मृत शरीर है, वो कोई भी बेटा, बेटी, चाचा, चाची, माँ, बाप, कोई भी हो सकता है जिनका वो व्यक्ति मृत्यु हुई है हॉस्पिटल बेस्ड में या आसपास है, वो अगर अपनी इच्छा जाहिर करे कि इस व्यक्ति का हम नेत्रदान करना चाहते हैं तो वो बिना प्लेज किए भी वो नेत्रदान किया जा सकता है। इसको हम हॉस्पिटल बेस्ड रिट्रीवियल भी कहते हैं, कि हॉस्पिटल में हमारे यहाँ लोग होते हैं जो लोगों को पूछते हैं, क्योंकि प्राय हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग शरीर छोड़ते हैं, जिसमें हमारे आईजीएमसी की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ लगभग एक साल में लगभग 2000 मौतें होती हैं। इसी के अंतर्गत में एक दूसरा आंकड़ा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब हमने आई बैंक शुरू किया था 2010 में, तो हमारे पास 140 लोग जो है इसमें वेटिंग लिस्ट थी जिनको कि दान की ज़रूरत थी। तो अगर हमारे 2000 में से 1%, 20 लोग भी अगर वो दान करते हैं तो उनकी 40 आंखें हमारे पास आएगी। हमारे पास आज की डेट में सिर्फ 40 लोग प्रतीक्षा वाले हैं जो जिनको कि नेत्र लगाने की ज़रूरत है। मतलब ये कि अगर 1%, 100 में से एक व्यक्ति भी जो हमारे पास पूरी मौतें सिर्फ आईजीएमसी में होती है तो हमारा पूरा जो नेत्र का जो भी बैकलॉग है वो खत्म हो सकता है। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था, कोई भी व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता तो 6 घंटे के अंदर उसकी उसके शरीर से आंखें निकाली जा सकती हैं। सिर्फ उसमें इतना करना होता है कि हॉस्पिटल में हुआ तो आंखें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जब मृत्यु होती है तो आंखें खुली रहती है। बिल्कुल। तो आँख बंद कर दीजिए ताकि आँख में सूखापन ना आए और आँख में जो है कॉर्निया डैमेज ना हो। तो और अगर वो बहुत ज़्यादा कहीं गर्मी वाले क्षेत्रों में है या फ़ैन कहीं चल रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, या उसके ऊपर थोड़ी ठंडी बर्फ़ बंद आँख के ऊपर रख दें, और फिर किसी भी वक्त अगले 6 घंटे में जब तक भी आई बैंक की टीम आपके आती है तो जो है वो आंखें निकाली जा सकती है। इसी के साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि आप फ़ोन करिए कि ऐसा व्यक्ति ने शरीर त्यागा है तो वो नेत्रदान करना चाहता है। हमारे आई बैंक के नंबर जो है डिस्प्लेड होते हैं इंटरनेट पे सब जगह है, या आप आईजीएमसी में कैजुअलिटी में फ़ोन कर दीजिए, वहाँ से हमारी टीम विद इन 1 आवर एक्टिवेट होके वो आपके नेत्रों को लेने के लिए आएगी, और सिर्फ 20 से 25 मिनट में आँख से ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। और इसके बाद बड़ी बात ये कि उसके शरीर में किसी तरह की विकृति नहीं आती है। जब हम उसके आंख का आगे कॉर्निया वाला पोर्शन या पूरा आई बॉल निकालते हैं तो हम आर्टिफिशियल आई उसमें डाल देते हैं, जिससे उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य लगता है। उसकी आंखें आप खुली रह सकते हैं,
निकालने के बाद भी, क्योंकि जो आर्टिफिशियल आई है वो लगभग मृत्यु वाले व्यक्ति से ज़्यादा बेहतर दिखती है। तो दूसरी जो लोगों को भ्रांति रहती है इसमें कि जो है उसका चेहरा विकृत हो जाएगा या उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत आएगी, पूरा बिल्कुल एकदम उनका चेहरा आप खुला भी रख सकते हैं। तीसरी बात, जब ये हमारे पास आंख आ जाती है तो हम उस व्यक्ति का एक खून का सैंपल भी साथ में लेते हैं, जिसमें ये देखते हैं कि वो व्यक्ति किसी ऐसी मर्ज से तो नहीं उसकी मृत्यु हुई है जो कि दूसरों में जा सकती है उस अंग के थ्रू। तो हम वो सैंपल साथ साथ लेते हैं और उसको 4-5 डिजीज़ के लिए स्क्रीन आउट करते हैं। अगर हमें लगा कि उसमें किसी तरह की ऐसी मर्ज नहीं है, जैसे HIV है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, जो शरीर के अंग के थ्रू दूसरे तक जा सकती है, अगर हमें लगा कि उसमें कोई ऐसी मर्ज नहीं है, तो उस जो हमारे पास आंखें आती है उसको हम प्रोसेसिंग मतलब साफ़ सुथरा करते हैं और उसमें कई तरह के टिश्यू कल्चर में उसको रखा जाता है, ताकि वो जब तक हमारा दूसरा जिस व्यक्ति को उसकी ज़रूरत है उसको हम फ़ोन करके बुलाते हैं। हिमाचल का आपको पता है कि टोपोग्राफी ऐसी है कि उसको आने में कई बार 1 दिन लग सकता है। मान लो किसी ने रोड किन्नौर या दूर से व्यक्ति ने आना है तो वो 12-14 घंटे या कई बार दूसरे दिन पहुँचता है। तो जब एक बार आँख शरीर से निकल गई 6 घंटे के अंदर, तो इसको 24 से 48 घंटे तक हम आराम से प्रिजर्व कर सकते हैं और इसको 7 दिन तक प्रिजर्व किया जा सकता है। मतलब 7 दिन में भी अगर हमारे को कोई वो व्यक्ति आ रहा है जिसको नेत्र की ज़रूरत है तो हम 7 दिन के अंदर भी इसको प्रत्यारोपण कर सकते हैं। तो ये प्राय हमारा सामान्य तौर पर जो प्रक्रिया है वो नेत्र को प्रत्यारोपित करने की रहती है। जी सर, आपने बताया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु उसका कंसर्न की गई, अगर हमने थोड़ी सी वो बात की, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी, अगर परिवार के सदस्य आकस्मिक अगर किसी कारणवश एक्सीडेंटल या डेथ हो जाती है, उसका परिवार जो है वो नेत्र डोनेट करना चाहता है, तो क्या वो परिवार नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। मैंने यही बोला है, अगर उसने व्यक्ति ने किसी अपने जीते जी कोई प्रतिज्ञा पत्र लिख के ना दिया हो कि मेरे शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। रादर जो हमारे पास ज़्यादातर अभी नेत्रदान आते हैं, IGMC की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ऐसे व्यक्तियों को ही आए हैं जिसमें हमने नियरेस्ट रिलेटिव से पूछा है कि जो है आप इस व्यक्ति का दान करना चाहेंगे। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, भले ही उसने प्रतिज्ञा पत्र ना भरा हो, तो उसको वो नेत्रदान कर सकता है। इसके लिए कोई प्रतिज्ञा पत्र भरने की ज़रूरत नहीं। जी। क्या सर, कई बार कहते हैं कि जैसे डायबिटीज़ है, शुगर है, कई तरह की बीमारियां होती हैं, क्या कोई भी व्यक्ति जो है वो इस नेत्रदान महादान में हिस्सा बन सकता है? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बोली, ट्रांसमिटेबल जो डिजीज़ है दूसरे व्यक्ति में जो जा सकती है, उसके लिए हम पहले ही उस व्यक्ति का सैंपल लेके टेस्ट करते हैं जो मृत व्यक्ति है। और अगर वो ऐसी नॉन डिजीज़ से पहले उसकी मृत्यु हुई है तो उस केस में शायद हम नेत्रदान ना ले पाएँ। मान लो कोई एड्स का व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हुई है, उसने नेत्रदान किया है। हालांकि इन जनरल एक डिक्टिम है कि कोई भी व्यक्ति का हम नेत्रदान मना नहीं करते हैं, वो चाहे किसी भी मर्ज़ का शिकार क्यों ना हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि उसका यूज़ हम तभी करते हैं जब वो ट्रांसप्लांटेबल है। अगर उस व्यक्ति में कोई मर्ज़ निकल आती है, मान लो किसी ने दान कर दिया, उसके खून के सैंपल में हमारे को मर्ज़ मिल गई, तो उस व्यक्ति को हम प्रत्यारोपित उस नेत्र को नहीं करते, बल्कि उसको हम स्टडी और उसके लिए करते हैं, लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए करते हैं कि ये नेत्र को इस तरह से प्रत्यारोपित किया जाता है। मतलब ये कि उसका दिया हुआ दान वो कभी बेकार नहीं जाता है। वो हमारी टीचिंग, रिसर्च 2 तरह के अलग अलग से यूज़ करते हैं। अगर उसमें मर्ज़ भी निकल आती है तो भी उस व्यक्ति का नेत्र जो है हमारे किसी न किसी काम आता है। जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि 15 सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम जो है वो दूरदर्शन आपके लिए लाया है। मैं दर्शकों को इसकी थोड़ी सी झलकी दिखाना चाहूँगी और चाहूँगी कि वो प्रोग्राम आप विशेष रूप से हमारे साथ उस प्रोग्राम में जुड़े। मजा प्यार दा चख लांगा, जे तेरा हुक्म होए मैं ता दाढ़ी भी रख लांगा। O मेरी अखियाँ इशारा इशारा
आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर कार्यक्रम और आज हम बात कर रहे हैं नेत्रदान महादान। सर, नेत्रदान महादान में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, लोग बहुत डरते हैं और हमारे देश में बहुत सारे मिथ है कि अगर हम नेत्रदान करेंगे अगले जन्म में पता नहीं वो आंखें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। थोड़ा सा मैं इस भ्रम को जो है वो दूर करना चाहूँगी। जी, नेत्रदान को लेके बहुत सारे भ्रम है। पहली तो ये कि इस बारे में जो है जागरूकता नहीं है लोगों में कि कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या करना है। तो इसकी मैंने 2-3 बातें बोल दी। कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। प्रतिज्ञा पत्र कोई भी व्यक्ति भर सकता है। प्रतिज्ञा पत्र नहीं भरा है तो जब भी हॉस्पिटल में, पर्टिकुलरली जैसे हमारी जैसे हॉस्पिटल IGMC शिमला है, वहाँ मृत्यु होती है तो आपके पास हमारे कुछ लोग बीच बीच में मिलते रहते हैं जिनकी भी मृत्यु हुई है कि आप नेत्रदान करना चाहते हैं तो फिर आप कीजिए। दूसरी बात मैंने बता दी कि जो है अगर आंखें निकलती है तो ना कोई उसमें विकृति आती है, ना वो किसी तरह का कोई उस व्यक्ति के शरीर को कोई नुकसान होता है। तीसरी बात बताई ये कि जो है ना उसमें अगले जन्म वाली जो बात है कि उसमें आप नेत्र के विहीन पैदा होंगे। तो इसमें 2-3 चीज़ें अलग अलग है। जो हमारा कम से कम जो हमारा हिंदू या सनातनी समाज है वो इस बात को मानता है कि ये सारा शरीर जो है मिट्टी से बना है या 5 तत्वों से बना है, इसीलिए इसको जलाया जाता है कि इसका कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद ये अब जिन चीज़ों से बना है उनमें मिलना चाहिए। तो इसी में हमारे सारे अंग भी है। तो इसको लेके बिल्कुल कहीं कोई इस तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये हमारा शरीर ऐसे का ऐसा रहता है। कम से कम सनातन समाज में ऐसा माना जाता है। दूसरे समाज में भी इसको लेके कोई बातें नहीं है। अगर इससे आगे चले तो बहुत सारे हमारे उसी मिथोलॉजी या इसी सनातन धर्म में बड़े सारे आशय है कि जहाँ अंग प्रत्यारोपण किया गया है, जिसमें हमारे गणेश भगवान है जिनका सिर जो है खुद शिव भगवान ने इस पे ऊपर लगाया था। और इसी तरह से अंग दान को लेके भी बहुत सारे, एक महाराजा शिवी हुए हैं जिन्होंने अपना अंग काट कर सिर्फ एक किसी भूखे बाज को उसके बदले में दिया था, एक किसी पक्षी की जान बचाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इस चीज़ को लेके कुछ ऐसा है, बल्कि ये हमारे इतिहास और हमारे उसमें भी पुराणों में दर्ज है कि ऐसा काम बिल्कुल किया जाना चाहिए। उसमें दधीची ऋषि भी है, आपने अगर सुना होगा, जिन्होंने अपना अस्थि दान कर दिया था किसी एक बड़े युद्ध को जीतने के लिए। जी सर, किसी भी उम्र में अगर मैं बात करूं तो किसी भी उम्र में ये जो नेत्रदान है वो किया जा सकता है। अगर हम बच्चों की बात करें, कई बार कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, या बच्चों की बात करें या सीनियर सिटीजन्स की हम बात करें, तो क्या हम कहते हैं कि यंगस्टर ही चाहिए या किसी भी उम्र के जो है व्यक्ति की आंखों का प्रयोग किया जा सकता है? जी, सीधे तौर पर किसी भी उम्र का व्यक्ति जो है आँख कर सकता है और हमारे वो किसी न किसी व्यक्ति के काम आ सकती है। 1 से लेकर 70 साल तक पुराने समय में ये हमने वो रखा था कि इस उम्र का व्यक्ति जो है बेस्ट, बढ़िया से बढ़िया आँख उसके निकल सकती है। आज की डेट में कोई ऐसा नहीं, इवन 100 साल का व्यक्ति भी चाहे तो वो भी नेत्रदान कर सकता है। आँखों की अलग अलग क्वालिटी होती है। जब एक बार हमारे पास नेत्र आ जाते हैं तो हम उसमें सिर्फ साफ सफाई नहीं करते, बल्कि उसका एक क्वालिटी चेक भी होता है कि किस ग्रेड की ये आँख है। कुछ आँखें हम आँख में दृष्टि के लिए यूज़ करते हैं, कुछ आँखें हम सिर्फ आँख के डिजीज़ को ठीक करने के लिए करते हैं। तो जो ये दोनों तरह की जो ग्रेड्स है, 1, 2, 3 अलग अलग ग्रेड्स के होते हैं, तो ये थोड़ा क्वालिटी अलग हो सकती है। बाकी किसी भी उम्र का व्यक्ति जो है दान कर सकता है, इसके लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। दूसरा सवाल इससे मिलता जुलता आपने पिछली सवाल में किया था। कोई भी व्यक्ति अगर BP, शुगर, हार्ट, आँख का ऑपरेशन, आँख का चश्मा लगा हो, आँख की रेटिना की डिजीजेज हो, आँख का ऑपरेशन हुआ हो, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, सब तरह के व्यक्ति का कॉर्निया बिल्कुल स्वस्थ होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति चाहे वो आँख का ही रोगी क्यों ना हो, वो भी आँख दान कर सकता है। बहुत सारी मर्ज़ों के रोग जो है, अगर वो इन्फेक्टिव डिजीज़ नहीं है जो दूसरे में फैल सकती है, जो कि बड़ा रेयर है, तो हम जो है उसका व्यक्ति का नेत्र जो है ले सकते हैं और वो पूरी तरह कामयाब हो सकता है। जी सर, कितना समय लगता है? और थोड़ा सा मैं समय के साथ साथ एक और चीज़ पूछना चाहूँगी। कई बार ऐसा होता है कि दृष्टि जो है वो कमज़ोर है, तो अभी आपने बताया कि कोई भी कर सकता है, रेटिना ही जो है वो प्रयोग में आता है। थोड़ा सा मेरे बार बार ये प्रश्न जहन में आ रहा है, तभी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि दृष्टि जब कमज़ोर होती है, कि लगता है कि थोड़ा कमज़ोर है, दिखना कम है, क्या वो व्यक्ति दे सकता है? और दूसरी बात, जिस व्यक्ति को लगाई जाएगी तो उसमें इम्प्रूवमेंट रहती है क्या? नहीं। जी जी जी, इसी पे आ रहा हूँ मैं, क्योंकि एक और इसके साथ भ्रम जुड़ा है कि जो पूरे का पूरा आई बॉल है, जिसको नेत्र गोला या वो आँख का डेला बोलते हैं,
वो पूरे का पूरा प्रत्यारोपित नहीं होता। सिर्फ जो कॉर्निया है, जो सेंटर का आपको काला पोर्शन ये नज़र आता है, इतना एक पोर्शन ही हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आई बॉल फुली ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जितने भी व्यक्ति जिनका पूरा आई बॉल खराब हो गया है, जिनके आँख की नस खराब हो गई है जो कि पीछे ब्रेन से कनेक्ट करती है, ऐसे लोगों को नेत्र प्रत्यारोपण करना संभव नहीं है। इसी से जुड़ा आपका दूसरे उसका क्वेश्चन का वो है आंसर है कि आपका अगर रेटिना किसी का खराब है, जैसे बहुत बड़ा चश्मा कईयों को लगता है, रेटिना डैमेज है, तो उसका कॉर्निया प्राय हेल्दी होता है। अगर आपका जो कॉर्निया है वो खराब है, उस स्थिति में हम नेत्र प्रत्यारोपण नहीं कर पाएंगे। अगर अदरवाइज जो आँख की कोई डिजीज़ है जिसमें लेंस लगा है, मोतिया हुआ है या रेटिना खराब है, तो वो व्यक्ति पूरी तरह नेत्रदान कर सकता है और उसका हम कॉर्निया निकाल के दूसरे व्यक्ति को प्रत्यारोपित कर सकते हैं। दूसरा इसी से जुड़ा एक और जवाब मैं देना चाहूँगा कि सारे के सारे व्यक्ति जिनकी आंखें खराब है उनको नेत्र प्रत्यारोपण से ठीक नहीं किया जा सकता है। जिनके सिर्फ कॉर्निया खराब है, मैं सीधे तौर पर ये कहूँगा कि जिनकी आंखें आगे से सफ़ेद दिखती है, वाइट दिखता है जिनका कॉर्निया, ऐसे लोगों को हम प्रत्यारोपण से ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनकी दृष्टि नहीं है पर उनकी आंखें बिल्कुल सामान्य दिखती है। इसका मतलब ये है कि उनका या तो रेटिना खराब है या फिर उनकी आंख की नस खराब है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन या आई प्रत्यारोपण से ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इस करके जो आंख की बहुत सारी डिजीज़ है, ज़्यादातर डिजीज़ में हम आंखें ले सकते हैं और उसको प्रत्यारोपित कर सकते हैं और उस व्यक्ति को पूरी तरह रोशनी आ सकती है, प्रोवाइडेड हमारे यहाँ ये कॉर्निया का जो ग्रेड है ये टॉप क्वालिटी होए। जैसे आपने बताया था कि एक्सीडेंट वगैरह मरने के या जो जवान लोग जिनकी मौत एक्सीडेंट्स में होती है, उनके कॉर्निया प्राय बहुत हेल्दी होते हैं, उसको हम टॉप ग्रेड या ए ग्रेड कॉर्निया कहते हैं। ऐसे व्यक्ति की जो आंखें जब हमारे पास आती हैं तो हम उनको, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी दोनों के दोनों कॉर्निया खराब हो गए, वो अंधे हैं, वो पूरी ज़िंदगी एक परिवार में बोझ रहते हैं, तो ऐसे जो कॉर्नियाज होते हैं, बढ़िया क्वालिटी के कॉर्निया है, उसको हम बच्चों में या जवान लोगों में लगाते हैं। जबकि जो थोड़े पुअर क्वालिटी के कॉर्निया जो एल्डरली लोगों से आते हैं, उनको हम एल्डरली या जो बुजुर्गों है उनमें इनका उसका कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। इसी के साथ एक और बात ऐड करना चाहूँगा, जब एक बार प्रत्यारोपण आ गया तो यूजुअली 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये प्रोसीजर किया जा सकता है और बड़ी इफ़ेक्टिवली अब तक हमने IGMC में लगभग जो है 450 आंखें अब तक कलेक्ट कर चुके हैं, जिसमें से 350 नेत्रों को हम पिछले 10-15 साल में प्रत्यारोपित कर चुके हैं। और इसी सिलसिले में हम ये आई डोनेशन फोर्टनाइट, जो नेत्र प्रत्यारोपण के लिए एक ये पखवाड़ा मनाया जाता है 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक, उसी सिलसिले में हम और भी बहुत सारे इस तरह के प्रमोशन पब्लिक में करते हैं। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात की, प्रमोशन की बात भी। थोड़ा सा मैं इसी विषय पे आना चाहूँगी कि हम बहुत लोग जो हैं वो बहुत कम जागरूक हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दूरदर्शन के माध्यम से मेरे दर्शकों को आप संदेश दें। मैं चाहती हूँ जो हमें देख रहे हैं वो संदेश हम उनको दें और उनको भी जागरूक करें और उनको भी हम अपने साथ साथ इस नेत्रदान महादान में शामिल करें। जी, मेरा यही संदेश रहेगा कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे हैं जो अपनी दृष्टि खो चुके हैं, जिनको हम नेत्र प्रत्यारोपण से ठीक कर सकते हैं। आप हो सकता है जब तक आप अपने घरों में बैठे तब तक आपको पता ना हो, हॉस्पिटल आएँ, आप ज़रूर देखें। प्रतिदिन हमारे पास लंबी एक लाइन होती है लोगों की कि जो बोलते हैं कि हमारे को थोड़ी सी भी दृष्टि दे दो। अगर आप ऐसी आदमी की एक पीड़ा थोड़ी देर भी समझें, और या जब भी कोई हमारे पास एक भी नेत्रदानी आता है तो वो दो लोगों के चेहरे पे दृष्टि लाता है, खुशी लाता है, और 2 परिवारों में से एक जो ऐसा अपंग व्यक्ति है उसको जो है एक सशक्त बनाता है, और वो अपना, बहुत सारे लोग ऐसा अपना काम कर लेते हैं, नौकरी पेशा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारों की नौकरियां छूट जाती है जब वो प्रॉपर्ली देख नहीं पाता। बहुत सारे लोग घर में काम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह का जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो जो है वो बहुत बड़ा पूरे समाज में संदेश जाता है। दूसरी बड़ी बात ये है कि पहले ये प्रत्यारोपण की सुविधा हमारे यहाँ नहीं थी, आज की डेट में ये शिमला में ही है, पहले ये चंडीगढ़ वगैरह दौड़ना पड़ता था। तो अगर हमारे पास भी बहुत सारे दानी आगे आते हैं तो हम सभी को जो है, जितनी भी हमारी वेटिंग लिस्ट है, उन सबको जो है दृष्टि दे सकते हैं। जी सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। नेत्रदान सिर्फ केवल एक दान नहीं है, ये किसी के जीवन को बदल सकता है, किसी के अंधकारमय जीवन में रोशनी ला सकता है। नेत्रदान महादान कहा गया है। मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ आप भी नेत्रदान महादान में बढ़ चढ़कर
भाग लें और इस महादान का हिस्सा बने। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।